बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। काश मैं अपने वालिदैन से मुखालफत मोल ना लेती और शैतानों की इस जन्नत में कदम ना रखती। मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी के साथ क्या कुछ होने वाला है। ये वो सोच है, ये वो अल्फाज हैं उस खातून के, उस जवान साल लड़की के जिसको ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी कि वो अपनी गलतियों का अज़ाला कर सके, अपनी कोताहियों या ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो गलत था उसको अपने घर वालों के साथ शेयर करती या उनके आगे कन्फेस करती कि मेरा ये फ़ैसला गलत था। वो रियलाइज़ तो कर चुकी थी इन चीज़ों को, लेकिन उसको मौका ना मिल सका कि वो अपनों के साथ जाकर उस पर माज़रत करे, उस पर पशेमानी ज़ाहिर करे और उनके साथ मिलकर दोबारा अपनी ज़िंदगी का एक नए सिरे से आगाज़ करे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की नामवर अदाकारा, मॉडल और सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट थी हुमैरा असगर, उसके बात कर रहा हूँ मैं। हुमैरा असगर के बारे में पिछले कई दिनों से 2-3 रोज़ से जब से उसकी मौत वाक़या हुई है, सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चे हो रहे हैं, बहुत उसको हाइप क्रिएट की गई है। बहुत से लोगों के मुख्तलिफ़ आरा हैं, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की जो है वो ख़बरें दी जा रही हैं। अब ताज़ा तरीन इसके हवाले से ये है कि हुमैरा असगर की जो मौत की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो आ गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत तकरीबन 8 से 10 माह कबल हो चुकी हुई है। लाश इतनी गल सड़ चुकी है, जिस्म पर कुछ भी बाकी नहीं रहा, माँ सिवाय हड्डियाँ, कुछ मांस या बालों के सिवा। तो वो अब मौत की असल वजह जानने के लिए जो है उसकी बाल और उसके जिस्म के कुछ कह लें कि हिस्से और कपड़ों के कुछ टुकड़े जो हैं वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। उसका तफसीली मुआयना किया जाएगा। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसकी मौत की वजह जो है उसका तयन किया जाएगा। आया ये भी देखना है कि ये एक खुदकुशी है या ये कत्ल है या फिर ये तबई मौत है। ये इस बारे में बहुत से सवालात हैं, बहुत सी बातें हैं जो हर किसी के ज़हन में आ रही हैं, हर कोई जो है वो इनका जवाब चाहता है। तो इस हवाले से पहले मैं आपके साथ शेयर ये करूँगा कि एक ख़त आईजी सिंध के कंप्लेंट सेल पे मौसूल होता है और वो ख़त हुमैरा असगर की एक बहुत करीबी दोस्त डॉक्टर है, वो ख़ातून जिसकी तरफ से ये ख़त जो है वो उनको मौसूल होता है और उस ख़त में हुमैरा असगर की ज़िंदगी के हवाले से बड़े खौफनाक इंकशाफ किए गए हैं और वो इंकशाफ़ात क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस ख़त का जो कह लें कि मुख्तसर सा खुलासा ये है कि उस ख़त में उस डॉक्टर ने, जो हुमैरा असगर की सहेली थी, उसने तहरीर किया है कि एक डॉक्टर है जिसका नाम सीरम सज्जाद है। उसका ताल्लुक था हुमैरा असगर के साथ, काफ़ी तवील ताल्लुक था, लेकिन चंद माह कबल उसके मौत से कह लें कि चंद माह कबल जब हुमैरा असगर से उनकी आखिरी मुलाकातें हुई हैं, उससे चंद माह कबल उस डॉक्टर के साथ हुमैरा के ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे, बिगड़ चुके थे और वो डॉक्टर जो था वो हुमैरा असगर को ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल किस सेंस में करता था? उसके पास हुमैरा असगर की कुछ वीडियोज़, कुछ तस्वीर थीं जिसकी वजह से वो उसे ब्लैकमेल करता था, उसको प्रेशराइज़्ड करता था कि वो उमरा के साथ, बाअसर लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, उनके साथ वक़्त गुज़ारे और पैसा लेकर आए उनसे। उस ख़त में ये भी कहा गया है कि हुमैरा असगर से जो वो डॉक्टर सीरम सज्जाद है, वो अच्छा अकेला डॉक्टर सीरम सज्जाद नहीं, उस खातून ने ख़त में उस डॉक्टर और उसके ख़ानदान को मुल्ज़िम ठहराया गया है और उन्होंने ये कहा है कि इस डॉक्टर की 2 बहनें जो हैं वो भी उसके साथ इस काम में शामिल थीं। वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में पार्टीज़ अरेंज करवाया करते थे। वहाँ पर पार्टीज़ में जो थे जो कुछ भी होता है, डांस पार्टीज़ कह लें या उम्रा की पार्टीज़ या शोबिज़ की पार्टीज़ जो हैं या बिगड़े रईसज़ादों की जो पार्टीज़ होती हैं, उनमें क्या कुछ होता है वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी माज़ी में चंद माह पहले एक केस हुआ था, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ था, उस हवाले से डांस पार्टीज़ की और
बड़ी गूंज थी सोशल मीडिया पर कि कराची के जिन जिन इलाकों में जो जो कुछ होता है वहाँ पर मंशियात इस्तेमाल होती है, डांस होता है, मंशियात के नाम पर वहाँ पर क्या क्या कह लें कि अपना नंगा नाच जो है ना वहाँ पर होता है। मैं अब क्या आपके साथ डिस्कस करूं, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं मुनासिब मुझे मिल रहे कि मैं इस हवाले से उन अल्फाज आपके सामने बयान करूं। मैं तो इसी तरह ये डॉक्टर और उसके ख़ानदान वाले जो हैं वो भी इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व थे, और ये हुमैरा असगर को डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर अपने हाथों में किया हुआ था, उसको ब्लैकमेल करता था। बल्कि ये भी उस ख़त में तहरीर है कि एक फार्म हाउस पर की जाने वाली पार्टी में हुमैरा असगर के साथ कुछ उसने डॉक्टर ने ज़्यादती भी की, उसकी तस्वीर भी बनाई, उसकी वीडियो भी बनाई, और वो उसको ब्लैकमेल करता था। और उस लेडी डॉक्टर ने ख़त में ये भी तहरीर किया है कि कोई उसकी मौत से 3-4 माह पहले उस डॉक्टर ने हुमैरा असगर का मोबाइल लेकर उसके मोबाइल में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिलीट की थीं जो उसके डॉक्टर के खिलाफ थीं। तो अब ये डॉक्टर साहब कौन है सीरम सज्जाद, इनका ख़ानदान जो है, इनका क्या किरदार है? वाक़ई में इस ख़त में जो चीज़ें लिखी गई हैं, एक सबसे अहम चीज़ और भी इस ख़त में जो थी वो सामने आई है। उसके मुताबिक कि ये डॉक्टर जो है उसको हुमैरा असगर को आइस, क्रिस्टल और शराब ज़बरदस्ती इस्तेमाल करवाया करता था। और एक बड़ी इसमें हुमैरा असगर के केस के हवाले से एक और बात भी, एक और पॉइंट भी उठा था कि हुमैरा असगर लास्ट टाइम को पिछले साल 2024 में कह लें कि अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में या उससे एक आध माह पहले लाहौर भी आई थी, अपने घर वालों के पास रही भी, और यहाँ पर कुछ टाइम गुजारा उसने, और इस दौरान उसने अपने घर वालों से अपनी जो जायदाद है उसके वालिद की, उसमें उसने अपने हिस्से की भी डिमांड की थी, और लेकिन उसको इनकार कर दिया गया था मुबैना तौर पर। उसी बात पर मज़ीद झगड़ा भी हुआ था और ये नाराज़ होकर वापस कराची गई थी। हुमैरा असगर के अपनी वालदा के साथ मामला ठीक थे, उसकी वालदा उसे सपोर्ट किया करती थी, लेकिन वालिद और जो बाकी घर वाले हैं वो उसके काम के मुखालिफ थे, और उसी वजह से वो कराची अपने ख़ानदान वालों से अलहदा रहती थी। अब ये जो जायदाद में हिस्सा मांगने वाला मामला है, ये भी मेरे ख्याल से जो मेरी नज़र में है कि अगर तो वो डॉक्टर वाली कहानी जो है, जो लेटर लिखा गया है, अगर उसमें वाकई कोई हकीकत है, तो फिर हो सकता है कि ये जो अपने ख़ानदान वालों से जायदाद में हिस्से मांगने वाली बात है, ये भी उस ब्लैकमेलिंग के सिलसिले की कड़ी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर जो है उसका माली इस्तेहसाल कर रहा था, ये उस ख़त में लिखा गया है। अब इस ख़त के हवाले से इंक्वायरी हो रही है, उस डॉक्टर से पूछ-गुछ जो है, उसकी फ़ैमिली से, उनके जो हल्का-ए-बाब है, जो उनके काम हैं, उस हवाले से भी इंक्वायरी है वो की जाएगी, और देख रहे हैं कि आया कि डॉक्टर जो है वो इस हवाले से कितना कसूरवार है। वाकई में हुमैरा असगर की मौत के महरक़ात जो हैं, जो ताने बाने हैं, जो उसकी कड़ियाँ हैं, वो इस डॉक्टर उसके ख़ानदान से मिलती हैं या नहीं, ये अभी इसका रिज़ल्ट आना बाकी है। दूसरा एक सवाल और जो आज उसके भाई, हुमैरा असगर के भाई ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत से सवालात उठाए हैं। उनका ये भी कहना था कि जब तक पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती और उसकी मौत की वजह नहीं पता लग सकती, उससे पहले तो सब कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त है कि ये कत्ल है, ख़ुदकुशी है, या उसकी मौत तबई है। लेकिन सोशल मीडिया या मीडिया वाले जो हैं वो अब तक सारा कुछ नेगेटिव ही दिखा रहे हैं, जितनी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। किसी ने ये बात नहीं की कि आया कि इस फ्लैट के मालकन थी, जो मालिक है, उसके साथ उसका क्या तनाज़ा था, उसका क्या किरदार है, कहीं वो इस मामले में इन्वॉल्व तो नहीं, और इस फ्लैट की दूसरी चाबी, डुप्लीकेट चाबी किसके पास थी? आया कि ये फ्लैट कहीं उसकी मौत से पहले डुप्लीकेट चाबी से तो नहीं खोला गया, और खोल के इसकी हुमैरा असगर को जो है वो कत्ल किया गया हो, या जो भी मामलात वहाँ पे हों, उसके बाद बड़ी आसानी से फ्लैट बंद किया, बाहर से लॉक लगाया और चला गया। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि इस सारे अपार्टमेंट में, पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, और अगर कैमरे होते भी तो इतना अरसे का रिकॉर्ड वो बैकअप में नहीं होता। बहरहाल उनका कहना था कि हम मामलात हर घर में जो हैं वो उल्ट चलते हैं, औलाद के माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के मामलात, बर्तन तो खड़कते हैं हर घर में ही, और कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं थे कि
अपनी बहन से बिल्कुल ही कता तल्लक हो जाए। असल में उनकी एक फूफो की डेथ हो गई थी जहाँ पर वो मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से कराची आने में ताख़ीर हुई। अब उन्होंने लाश वसूल कर ली है और लाश वसूल करके कह रहे हैं कि लाहौर के लिए रवाना कर दी गई है। हुमैरा असगर की जो मौत है, सॉरी, तदफ़ीन जो है वो लाहौर में ही की जाएगी। अब लाहौर में देखते हैं कि उसकी आखिरी रसूमात में कौन-कौन लोग जो है वो शामिल होते हैं। कोई मीडिया के लोग आते हैं, नहीं आते, फैमिली के लोग किस तरह से उसकी आखिरी रसूमात अदा करते हैं, ये अभी देखना बाकी है। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हुमैरा के माली हालात जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। एक तो 8 से 10 माह से वो जो फ्लैट था बंद था, और उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो कई माह पहले से इसका फ्लैट का किराया भी अदा नहीं किया गया था। उसके पास अपनी कोई ज़ाती कन्वेंस नहीं थी। एक कोई क्रीम वाला कोई लड़का था, उसके साथ वो राब्ते में रहा करती थी, और जब उसको कहीं हफ्ते 10 दिन में आना जाना होता था तो वो उसको कॉल करके बुलवा लेती थी और उसी के साथ कहीं जाना और फिर वापस आ जाना। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम मैं आपको बताऊं कि वो डिप्रेस बहुत थी। मामलात बहुत उसके डिस्टर्ब हुए थे। एक तो फाइनेंशियली क्राइसिस उसके साथ बहुत चल रहा था। उसके पास काम कोई नहीं था, पिछले काफ़ी अरसे से कह रहे हैं। दूसरा, जो घर से उसने तकाजा किया था, अब लाहौर आई थी अपनी जायदाद में हिस्से के लिए या कोई पैसों की डिमांड की थी, वहाँ से भी उसको जवाब मिल गया था। एक तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस, काम कोई ना हो, फिर आप ग्लैमरस की दुनिया में आपने कुछ फेम देखा हो और उस फेम के बाद जब आपको कहे को धुतकार दिया जाए या आपको निग्लेक्ट किया जाए तो वो आपसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी किसी का काम होता है कि वो जब बुलंदी से नीचे आए तो उसको बियर नहीं कर सकता। वो, ये बहुत कम लोगों का काम है कि उसको बर्दाश्त किया जाए। वो ये भी चीज़ें चल रही थी। फिर उसका किसी के साथ मिलना-जुलना नहीं था, ये भी बात सामने आई है। और ये जिस क्रीम पर अपना सफ़र किया करती थी इन ड्राइव पर, उस लड़के का ये कहना है, मैंने सुना है कि वो लड़का ये कहता था कि जब वो उसको वापसी पर घर छोड़ने के लिए आता था तो वो गाड़ी के अंदर 15-15, 20-20 मिनट बैठी रहती थी। उसको ये फ़ील होता था कि जैसे कि इस खातून को अपने घर वापस जाना जो है वो बहुत ही बड़ा काम लग रहा है, या वो घर नहीं जाना चाह रही और उसको गाड़ी से उतरने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत है। वहाँ पर घर में, अपार्टमेंट में अकेले रहना, कई-कई रोज़ तक घर में अकेले ही मौजूद रहना, ये उसकी मौत के आखिरी अय्याम के हालात हैं। तो उसने जो क्रीम वाला लड़का है, उसने कहा कि ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती थी, अपने आप को अकेला रखती थी, कहीं जाना भी होता था तो वहाँ पर भी अकेले ही जाया करती थी। उसने जितना भी अरसा उसको पिक एंड ड्रॉप दी है, उस दौरान उसने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि उसके मुतल्लिक ये कहा जा सके कि ये किसी गलत काम के लिए या फलाँ शख्स को मिलने के लिए जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, इस किस्म की उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा कि मैंने इस खातून में, इस लड़की में, इस अदाकारा में ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं देखी। कराची फ़ेज़ 6 का इत्तेहाद कमर्शियल का ये अपार्टमेंट था जहाँ पर ये रहती थी। 2018 से यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थी। कई सालों तक तो उसने किराया बड़ा अपडेट रखा, लेकिन जब से इसके पास कोई काम नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो 2-4 माह से किराया भी इसने रोक रखा था। फिर जो ऑनर था उसका अपार्टमेंट का, उसने खाली करवाने के लिए एक कोर्ट में केस भी किया हुआ था। बल्कि इसकी तो मौत की जो इंकशाफ हुआ है इसकी, हुमैरा असगर की, वो भी तभी हुआ है कि जब वो मालिक मकान कोर्ट से बैलफ लेकर आया मकान खाली करवाने के लिए, मकान का ताला तुड़वाने के लिए, कि वहाँ पर कोई रह नहीं रहा, कोई है नहीं, तो मुझे मेरे मकान का पोज़ीशन दिया जाए। और उस पोज़ीशन के लिए बैलफ ने जब ताला तुड़वाया, अंदर जाकर देखा तो अंदर हुमैरा असगर की गली सड़ी लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश क्या, उसकी हड्डियाँ थीं और जिस्म पर बाल थे, इसके अलावा और कुछ नहीं थे। लाश काफ़ी डिकम्पोज़ हो चुकी हुई थी। तब जाके इंकशाफ होता है कि हुमैरा असगर की ये लाश है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जो कोहराम मचता है, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। वहाँ की जो मुकामी पुलिस है, लोकल पुलिस जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनका कहना भी है कि बहुत से महरक़ात हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर करने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले क्लियर ये करना है कि उसकी मौत की वजह क्या है? आया कि कोई नशे की ज़्यादती की वजह से, डिप्रेशन का शिकार थी, उस वजह से कोई बेहोश होकर गिर पड़ी और दोबारा फिर होश में ना आई,
या उसको किसी ने कत्ल किया गया है। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट में इसके कत्ल की, उसकी मौत की असल वजह सामने नहीं आ जाती, तब तक ना तो कोई केस रजिस्टर किया जा सकता है और ना ही इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे वो लेटर के हवाले से हो गया, वो डॉक्टर के ब्लैकमेलिंग के हवाले से हो गया, और उसके मंशियात इस्तेमाल करने के हवाले से हो गया, उसके घर वालों के हवाले से हो गया, वो सारी बातें जो हैं ये तफ्तीश तलब हैं और इनसे पूछ-गुछ भी होगी, इनसे डिटेल भी हासिल की जाएगी, ख़ासकर वो डॉक्टर सीरम सज्जाद से। लेकिन ये कबल अज़ वक़्त होगा, वो इंतज़ार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो फिर उसके बाद इस केस की बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। और उस हवाले से जो इसके हुमैरा असगर के कोई करीबी दोस्त थे, या वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जो डॉक्टर जिस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उसके अलावा उसके मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है वो भी हासिल किया जा रहा है, उसका फोरेंसिक करवाया जा रहा है। उसकी मौत से कबल आखिरी कॉल्स, आखिरी मैसेजेस, आखिरी राब्ते किन किन लोगों के साथ थे, उन सब को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और मैंने स्टार्ट में जो बात की थी आपसे, मैं अब इख्तिताम उस पर करूँगा कि हुमैरा असगर को अपनी मौत से कुछ अर्सा कबल जिन मुश्किलात का सामना था और जो जो चीज़ें वो फेस कर रही थी, जिन मुश्किलात से, मुसीबतों से वो गुज़र रही थी, वो प्लस एक मैंने वीलॉग सुना था, उसमें वीलॉग में मुबश्शिर लुकमान साहब का वीलॉग था मेरा ख़्याल, वो उसमें मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि ये मौत से पहले इसने अपने कुछ कुर्बत वालों को, जो करीबी थे, उनको ये कहती थी कि मुझे किसी से डर लगता है, वो किसी से खौफज़दा थी, वो उसको कोई धमका रहा था, ये गुफ्तगू भी चलती रही थी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि आखिरी अय्याम में जो उसके हालात थे, जो मामलात थे, उसको ये रियलाइज़ हो चुका था, वो इस चीज़ को समझ चुकी थी कि जिस दुनिया में आकर वो आबाद हुई है, वो दुनिया उसके काबिल नहीं है, वो उसको डिज़र्व नहीं करती थी। उसने अपने वालदैन की मुखालफत मोल ली और शैतानों की इस जन्नत में कदम रखा जहाँ पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। इस चीज़ का उसको वादा हो चुका था, वो रियलाइज़ कर चुकी थी। लेकिन ज़िंदगी उसकी इतनी ही थी, मौत ने उसको मोहलत ना दी कि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर सके, अपने वालिदैन से माफ़ी तलाफ़ी कर सके और उनसे कह लें कि मिन्नत समाजत करके उनको राज़ी कर जाती। लेकिन ऐसा ना हो सका और वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।